कनेक्शन में आज हम बात करेंगे मारुति की। जी हाँ, भारत के ऑटो सेक्टर की वो दिग्गज और लीडिंग कार मेकिंग कंपनी जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हर भारतीय इस नाम से परिचित है। आज हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं और चर्चा की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ करेंगे। मारुति सुजुकी डिजायर को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत एनकैप से भी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हर लिहाज से हर पैरामीटर पर कार खरी उतरी है। ग्लोबल एनकैप से पहले ही रेटिंग मिल चुकी है और अब डिजायर भारत की पहली भारत एनकैप 5 स्टार रेटेड सेडान बन गई है। इस अचीवमेंट के साथ साथ हम ग्रोथ आउटलुक और रेयर अर्थ मैग्नेट मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि ईवी सेक्टर के लिए फिलहाल एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मारुति सुजुकी इंडिया के कॉर्पोरेट अफेयर्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। मारुति बीएन कैप की 5 स्टार रेटिंग में ऑल न्यू डिजायर हर पैरामीटर पर खरी उतरी है। सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा होगा, कैसा लग रहा है बीएन कैप रेटिंग में आगे 5 स्टार की रेटिंग हासिल कर, और प्लान्स क्या होंगे गोइंग अहेड आपके अन्य मॉडल्स के लिए? आज जैसे कि आपने कहा, हमारी दो बहुत अहम खबरें आई हैं। पहले हमें डिज़ायर में 5 स्टार बीएन कैप रेटिंग मिली है, जो कि सेफ्टी में सबसे ऊपर ऊपर के दर्जे में आती है। 5 स्टार रेटिंग, इससे पहले किसी भी सेडान गाड़ी को हिंदुस्तान में ऐसी रेटिंग नहीं मिली। और इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि हम अब इस साल अपनी सारी गाड़ियों में, चाहे वो छोटी कार हो, चाहे वो ऑल्टो हो, इको हो, हर गाड़ी में और हर गाड़ी के हर वेरिएंट में हम 6 एयरबैग्स का स्टैंडर्ड फिटमेंट देंगे अपने सारे उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि उनकी उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत अहम मायने रखती है। इसके लिए हमें काफ़ी काम करना पड़ा। हमें करीब 123 वेरिएंट्स की इंजीनियरिंग और उनकी टेस्टिंग डेवलपमेंट करनी हुई, लेकिन हमने बहुत कम समय में ये हासिल किया है। और कई मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में जो अभी ये हर वेरिएंट में नहीं दे रहे हैं। तो मारुति का इसमें बहुत अच्छा उपभोक्ताओं की तरफ एक बहुत अच्छा मैसेज रहेगा सेफ्टी की तरफ। बिल्कुल राहुल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए आप इतना कुछ सोच रहे हैं, और इसी का प्रमाण है कि आपके जो ऑटो मॉडल्स हैं उन्हें 5 स्टार रेटिंग से नवाजा भी जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि ऑटो क्षेत्र के लिए चिंता का सबब बनी है, वो है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इश्यू। जी हाँ, चाइनीज़ की तरफ से जिनके पास ज़्यादा ग्रिप है ओवर द रेयर अर्थ मैग्नेट, पिछले दिनों जो खबरें आती हुई दिखी, एब्सोल्यूट कंट्रोल्स ओवर दिस पर्टिकुलरली ईवी इंडस्ट्री के लिए काफी हद तक एक कंसर्न का विषय बनती हुई जरूर नजर आई। कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे खबर को आप, और सरकार और साथ ही मारुति का रिस्पॉन्स इस पर क्या है? देखिए, अभी तक रेयर अर्थ मैग्नेट्स की वजह से हमारे जो प्रोडक्शन ऑपरेशन है उसमें कुछ रुकावट नहीं आई है। हाँ, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं मालूम कि आगे कितना रहेगा, कैसे रहेगा, और वो सिचुएशन लगातार बदल भी रही है। तो हम सिचुएशन को बहुत ध्यान से इसको मॉनिटर कर रहे हैं और अलग अलग रास्तों पर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ कंटिन्यूटी इश्यू ना आए हमारे ऑपरेशंस में। तो अगर कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन में कोई मटेरियल इम्पैक्ट आता है तो हम आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे। बिल्कुल, लेकिन टेकिंग दिस मोर अहेड, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर इस तरह के कंट्रोल्स आना, उसे इन पर्टिकुलर ईवी प्रोडक्शन पर एक खतरा, एक रिस्क ज़रूर मंडराता है। और पर्टिकुलरली रेयर अर्थ मैग्नेट्स कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऑटो क्षेत्र की ही इन पर्टिकुलर अगर बात करें, और इसी पर पिछले दिनों हमने ये भी सुना था, रिपोर्ट्स की अगर माने तो आपने भी इनिशियल प्रोडक्शन कट प्लान किए थे। इस पर आपके कमेंट्स क्या होंगे, और क्या ईवी लॉन्च आगे डिले होता हुआ नजर आएगा? रेयर अर्थ की वजह से कोई अभी तक कुछ कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आई है।
ठीक है राहुल जी, आई हियर यू देयर एंड वी गेट इट। इनफैक्ट एक ग्लोबल कंसर्न ज़रूर है और इस ग्लोबल कंसर्न का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ता है, इस पर विस्तार से हम बातचीत करते हैं और इसीलिए हमारे व्यूअर्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। बट वी टेक योर कॉल एंड योर आंसर ओवर देयर। लेकिन पिछले दिनों एक और अच्छी खबर आई जो कि रेट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट और ऑटो के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी एक बूस्ट मिलता हुआ दिखा आरबीआई की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती, और उसके ठीक बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स के साथ साथ ऑटो क्षेत्र में भी एक्शन जरूर नजर आया। कितना बूस्ट अप है 50 बेसिस पॉइंट्स का कट आपके लिए? डिमांड में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे और स्पेशली बैंक्स से पास ऑन किस तरह से करेंगे आपके लिए? रेट कट अगर उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, ऑटो लोन्स उस उतने से सस्ते होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी और कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेंटिमेंट, उपभोक्ताओं में खुशी आएगी, एक गाड़ियां खरीदने की चाह बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जो मुझे जिस चीज का भय है वो ये है कि बैंक्स ये रेट कट पास ऑन नहीं कर रहे हैं। इस 50 बेसिस पॉइंट्स तो अभी हुआ है, इससे पहले वाला भी जो रेट कट हुआ था वो अभी तक कार लोन्स में बैंक्स ने नहीं पास ऑन किया। यदि वो इसको पास ऑन करते हैं तो पूरी इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और कार लोन्स के लिए भी आएगा और कार परचेजेस में भी इसका फायदा होगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी उन बैंक से कि वो इसको पास ऑन करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें कि अगर पूरा जीडीपी बढ़ता है तो हर कोई ग्रो करेगा। बिल्कुल राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। वंस अगेन बीएन कैप रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग आपके ऑटो मॉडल को मिली, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको और आपकी कंपनी को भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स इंटरेस्ट के लिए बता दें, भारत एनकैप एक रेटिंग बेस्ड सेफ्टी असेसमेंट पैरामीटर है जिसके चलते इंडियन कार्स को हर पैरामीटर पर सेफ्टी स्टैंडर्ड पर असेस किया जाता है और उसके बाद उसे एक रेटिंग दी जाती है। और इसी रेटिंग मॉडल पर, बीएन कैप रेटिंग मॉडल पर मारुति की मॉडल है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिलती हुई देखने को मिली है। इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत भी कर रहे थे मैनेजमेंट से। अब आइए गौरांग सर से भी इस पर एक राय लेते हैं। गौरांग सर, 3 चीजें ऑटो सेक्टर के लिए जो कि मायने रखती हैं और पर्टिकुलरली मारुति सुजुकी के लिए। सबसे पहले तो अच्छी खबर ये थी कि इनके ऑटो मॉडल को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके अलावा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स कंपनी कर रही है और आने वाले दिनों में भी प्लान्स हैं। दूसरा, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इशू, ऑफकोर्स मैनेजमेंट से हमने बात करी और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कोई फ़ायदा या नुकसान फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये इशू तो था, कंसर्न तो थी रेयर अर्थ मैग्नेट और अब भी है। एंड लास्ट, क्रेडिट पॉलिसी में बूस्ट अप। ऑटो क्षेत्र के लिए, मारुति सुजुकी के लिए फंडामेंटल आउटलुक क्या बनेगा? तो पहले तो डिस्क्लोजर देते हैं मानसी की हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है मारुति पे। ये जो 6 एयरबैग्स सेफ्टी रिलेटेड मुद्दा जो अभी अभी मैनेजमेंट आपको बता रहे थे, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के तरफ से भी मेरे ख्याल से कहा गया है कि आपको वाहन की जो सुरक्षा है, वाहन की सुरक्षा पहले तो, और वाहन में बैठे हुए यात्रियों की सुरक्षा, इसको सर्वप्रिय आपको रखना है और उसके लिए जो भी उचित कदम उठाने हैं और जो भी आपको बदलाव करने वो करना अनिवार्य होगा, क्योंकि आखिरकार ये बहुत जरूरी है। देखिए पहले क्या होता था मानसी, उपभोक्ता ये प्रश्न पूछते थे जब वाहन लेने जाते थे कि कितना किलोमीटर चलेगी 1 लीटर पर। ये कुछ सालों की पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और जब आपको किलोमीटर ज्यादा चाहिए प्रति लीटर तो स्वाभाविक है वो वाहन हल्का भी बनेगा और सुरक्षा के रूप में भी वो काफी कमजोर होगा। लेकिन अब उपभोक्ता ये पूछ रहे हैं कि कितनी सुरक्षित है ये गाड़ी। अभी आप एनकैप की बात कर रहे थे, मतलब उसका सेफ्टी स्टार्स कितने हैं इसके। तो ये परिवर्तन जो है ये मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी कि वाहन मंत्रालय की तरफ से भी आया और कंपनियां भी ये लागू कर रही है। जहां तक रेयर अर्थ मैग्नेट्स एंड मिनरल्स का सवाल है, ये एक गंभीर मुद्दा है। मेरे ख्याल से भारत सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल चीन गया हुआ है और उनके प्रतिनिधि मंडल से बात करने के लिए और एक बीच रास्ता निकालने के लिए, और उस दरमियान में भारत सरकार किसी तीसरे देश के साथ भी बात कर रही है जो शायद हमारी जो जरूरत है वो पूरी कर सके। लेकिन वो किस दाम पर, किस मूल्यांकन पर पूरी करेगी, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर ये ज्यादा लंबा चला तो मेरे ख्याल से जो ईवीस यानी कि
ऊर्जा से चलने वाले वाहन जो होते हैं मानसी, उसमें उत्पादन में थोड़ा खामियाजा भुगतने पड़ेगा, या फिर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसको बंद भी करना पड़ेगा अगर नेचुरल रिसोर्सेज, मैग्नेट्स एंड मिनरल्स की उपलब्धि नहीं हुई तो। और एक और मुद्दा मारुति के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ देरी कर दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन में। मेरे ख्याल से सबसे आखिर इन्होंने कदम रखा है, जबकि बाकी अन्य जो इनकी प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियां हैं, इन्होंने काफी सालों पहले वाहन उतार दिए थे और वहां पर उन्होंने अपनी पेशकश करी थी। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जल्द हो इसका लॉन्च मार्केट में, इसका एक अनुमान लेकर के चलते हैं। बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट टेक गौरांग सर। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार उन क्षेत्रों पर बातचीत करेंगे जहां आज बिकवाली हावी हो रही है।